Hello students, welcome to Study with Ankita. This is Ankita Sharma. Today I will discuss chapter 2 in business studies. Chapter name is Principles of Management. So let's see. First of all we should know what is principles. Principles क्या होते हैं? Principles एक statements होती हैं जो किसी भी कारण मतलब कॉज और इफ़ेक्ट कारण और प्रभाव के आधार पर किसी फिनोमिनन मतलब किसी घटना के बारे में एक फंडामेंटल ट्रुथ को बताती हैं। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक जनरल गाइडलाइंस हैं कि मैनेजर को कैसे बिहेव रखना है, कैसे डिसीज़न मेकिंग करनी है। तो कभी भी किसी भी मैनेजर को डिसीज़न मेकिंग में दिक्कत आ रही है तो वो सबसे पहले क्या करेगा? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को रेफर करेगा और वहाँ से उसे गाइडलाइंस मिलेंगी, उसे दिशा निर्देश मार्गदर्शन उसको मिलेगा कि उसे कैसे डिसीज़न लेना है, कैसे बिहेव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन के लिए हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने हमें बताया है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा ठंडे दिमाग से लिया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें सॉल्यूशन नहीं दिया है, उन्होंने हमें बताया है कि अगर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे कैसे टैकल करें, उसे कैसे निपटें। तो उन्होंने हमें एक गाइडलाइंस दी है, उसके आधार पे हम अपना दिमाग को शांत करके ठंडे दिमाग से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट और प्योर साइंस प्रिंसिपल में डिफरेंसेस बताए गए हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था मैनेजमेंट एज अ साइंस, और अब हम यहाँ पर भी देखेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और साइंस के प्रिंसिपल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा वेरी फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब प्रिंसिपल्स बताए तो गए हैं मैनेजमेंट के, लेकिन हम क्या है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, बिजनेस की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। बट जो साइंस के प्रिंसिपल हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जैसे कि हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आएगी कहाँ से? जब हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे तभी तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं बट हम क्या है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव लेकर आते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, जिससे कि हम क्या है अपने बिजनेस के मैनेजमेंट को और ज़्यादा अच्छा बना सकें। साइंस प्रिंसिपल में क्या है? साइंस प्रिंसिपल में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, अगर हमारा कोई फॉर्मूला है तो हमारा फॉर्मूला वैसा कि वैसा हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा ले लें और किसी चीज़ की मात्रा कम ले लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या है वो केमिकल रिएक्शन हो सकता है और कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या है स्टैटिक मैनर के होते हैं, मतलब वो जैसे हैं वैसे ही हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव टू कीप पेस विद चेंज इन एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होते जाते हैं, मतलब मार्केट में अगर कुछ नई चीज़ आई हैं तो मैनेजर को भी क्या है अपने मैनेजमेंट में नए मेथड्स, नई टेक्नोलॉजीज़ को लगाना पड़ेगा, तभी उसका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। और जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें हम किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं टाइम के साथ साथ। आज अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है तो कल भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर ही बनेगा। तो हम क्या है साइंस के प्रिंसिपल में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं ला सकते टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को तो हम पढ़ ही चुके हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स को यहाँ पे देखेंगे। चलिए फिर भी डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर एक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें गाइडलाइंस दी होती हैं कि किस तरीके से एक्शन लिया जाए, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल में जनरल गाइडलाइंस दी जाती हैं जिससे कि हम क्या है अपने काम को ईजी बना सकें।
और मैनेजमेंट टेक्निक्स में क्या है, मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मेथड्स एंड प्रोसीजर विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड टू अकम्प्लिश गोल। मैनेजमेंट टेक्निक्स मेथड्स और प्रोसीजर यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है इसका, कि किसी भी चीज़ को कैसे परफॉर्म किया जाए, कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैनेजर है और आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल में पढ़ा था, जब भी कोई मैनेजमेंट की मीटिंग अटेंड करें तो आपको अपनी कंपनी के सारी रिपोर्ट्स, सारे डेटा साथ में रखने चाहिए। मतलब तैयारी आपको पहले ही कर लेनी चाहिए, तभी आपको मीटिंग में जाना चाहिए, जिससे कि आप मीटिंग में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स को आसानी से दे पाएँ। यहाँ पर ये मैनेजर के लिए गाइडलाइंस हैं कि कोई भी मैनेजमेंट की मीटिंग में जाने से पहले अपने डेटा, अपनी रिपोर्ट्स को तैयार रख लें। तो ये एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो गया कि किसी भी तैयारी के बिना कोई भी मीटिंग में मत जाओ। मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस हैं वो एक ब्रॉड कंसेप्ट हैं, और टेक्निक्स में वो छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, वो छोटे छोटे मेथड्स, टैलेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, तो उसके लिए आप डाटा कहाँ से लाओगे, ठीक है, और डेटा को एनालाइज कैसे करोगे, उस डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, फिर उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से करोगे, या फिर आप पीपीटी बनाकर उसकी रिपोर्टिंग करोगे, या फिर आप MS एक्सेल में उसकी रिपोर्ट तैयार करोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें टेक्निक्स में आती हैं। ये मैनेजर की छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके वो अपने गोल्स को प्राप्त कर सकता है। तो टेक्निक्स वो सारी टैलेंट्स हैं जिसके द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट है इसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर मोर फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जैसे हम ऊपर भी पढ़ते चले आए हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। हम अपने बिजनेस की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल में क्रिएटिविटी लाके उसे चेंज कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स आर लेस फ्लेक्सिबल तो होती हैं लेकिन कम फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज़। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और वैल्यूज़ क्या होती हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो हम पढ़ ही लिया। वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं कि हमें समाज में रहना कैसे है, हमारे आदर्श किस तरीके के हैं, कि हमें स्टार्टिंग से सिखाया जाता है कि बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्यार से बात करो। तो ये सारी चीज़ें हमारी वैल्यूज़ कहलाती हैं। तो देख लेते हैं इसमें भी क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरल एक्शंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में गाइडलाइंस दी जाती हैं मैनेजरल एक्शन करने के लिए, ठीक है। और वैल्यूज़ में क्या है, वैल्यूज़ आर गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर्स। जो वैल्यूज़ हैं उसमें गाइडलाइंस दी जाती हैं कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, बड़ों से रेस्पेक्ट देकर बात करनी है, छोटों से प्यार से बात करनी है, कोई भी अननोन पर्सन है उससे भी अच्छे से बात करनी है, रेस्पेक्टफुली बात करनी है, तभी हम अपने बिजनेस को क्या है आगे बढ़ा पाएंगे। सेकंड है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, टेक्निकल है नेचर में। जैसा कि हमने टेक्निक्स में पढ़ा था, टेक्निक्स में क्या होता है, छोटे छोटे टैलेंट्स और मेथड्स का यूज़ करके हम अपने बिजनेस में चेंजेस लेके आते हैं। तो टेक्निकल नेचर का है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। उसमें हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर नई नई आने वाली चीज़ों को इनबिल्ड करके अपने बिजनेस में टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस को लेके आ सकते हैं। और वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ आर इथिकल इन नेचर। मतलब वैल्यूज़ नेचर में इथिकल होती हैं, नैतिक होती हैं। नैतिक वैल्यूज़, नैतिक चीज़ें इसके अंतर्गत इंक्लूड की जाती हैं। नैतिकता के आधार पर बिहेव किया जाता है किसी दूसरे पर्सन के साथ। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये यहाँ पे एक फ्लोर चार्ट दिया हुआ है, इस फ्लोर चार्ट को भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे आगे